टुगेदर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारा जो खाना है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा खाना है वो एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। अब जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारे फूड जिनसे मिलकर हमारा खाना बना होता है, वो कंटेन करते हैं कुछ कंपोनेंट्स जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, और उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड टू गिव एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, और वो हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा फूड है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ क्या कंटेन करता है? फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। वो जो हमारा फूड है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स और वाटर को भी कंटेन करता है। अब जो डाइटरी फाइबर्स हैं, ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। ये सारे के सारे कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने के अंदर पाए जाते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या हर खाने में हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? अब आप एक बात बताओ, आपने चावल खाए हैं तो क्या चावल में वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे? नहीं। अगर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एक ही खाने में मिल जाते तो हमें हर टाइम पर अलग खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए क्या है, जो फूड है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, वो क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंटेन करता है। अब हमारे फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ये हम कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो फूड है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। फुल टेस्ट वी नीड, हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिएगा, कॉपर सल्फेट चाहिएगा, कॉस्टिक सोडा चाहिएगा, फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिएंगे और एक ड्रॉपर चाहिएगा। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर ही होते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो फूड है उसके अंदर कैसे पाए जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। अब हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। अब हम पता लगाएंगे कि क्या हमारे खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। उस चीज का हम इस टेस्ट से पता करेंगे। तो हमें क्या करना है? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा खाना लीजिए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में खाना डालिए। आप उसको कच्चा भी ले सकते हो और पका हुआ भी ले सकते हो। तो आपने वो डाल दिया। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या करना है आपको? 2 से 3 ड्रॉप जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है, जो आपकी जो केमिस्ट्री लैब है वहां मिलेगा, आपको क्या करना है? उसकी 2 से 3 ड्रॉप उस फूड आइटम में डालनी है। देन ऑब्जर्व चेंज इन कलर। अब क्या करना है तुम्हें? कलर जो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट स्टार्च। अगर तुम्हें जो टेस्ट ट्यूब में तुमने खाना डाला है, अगर तुम्हें उसके जो कलर है वो चेंज होता है, वो ब्लू या ब्लैक कलर अगर तुम्हें दिखाई देता है, तो वो क्या डिटेक्ट करता है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड। ओके, हमने टेस्ट फॉर स्टार्च कर लिया। अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे प्रोटीन को हमारे फूड में प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। फिर से हम स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेंगे। ये फूड इज सॉलिड देन मेक अ पेस्ट और पाउडर। अगर हमारा जो खाना है वो सॉलिड है तो हम क्या करेंगे? पहले उसका या तो एक पेस्ट बनाएंगे या फिर पाउडर बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक। हमने खाना लिया, उसका जो पाउडर बनाया उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके बाद जो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है उसको डाली और उसको अच्छे से शेक किया। नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब क्या करना है? शेक करने के बाद जो 2 ड्रॉप्स है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वो डालनी है, और 10 जो ड्रॉप्स है वो कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालनी है। अब क्या करना है? शेक वेल एंड स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स।
उसको अच्छे से चेक करेंगे और कुछ देर के लिए उसको साइड में रख देंगे। नाउ ऑब्जर्व, वायलेट कलर इंडिकेट प्रोटीन्स। अब हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। अगर उसमें वायलेट कलर अपीयर होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर फूड। अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। फैट का कैसे पता चलता है कि हमारा खाना फैट कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड एंड रैप इट इन अ पेपर। अब की बार हमें क्या करना है, वही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना है, बॉइल्ड फूड लीजिए आप। उसके बाद उसको क्या कीजिए, एक पेपर है उसके अंदर रैप कर लीजिए। जब आप उसको रैप करेंगे तो क्या करना है, रैप करके थोड़ी देर ध्यान रखना कि वो पेपर फटे ना। उसके बाद क्या करना है ना, स्ट्रेटन द पेपर एंड होल्ड इट अगेंस्ट लाइट। अब क्या करेंगे, हम पेपर को स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद लाइट के अगेंस्ट उसको होल्ड करेंगे, मतलब लाइट के सामने कोई भी बल्ब वगैरह उसके सामने लेके जाएंगे और उसको स्ट्रेट करके देखेंगे। एंड ऑयली पैच शोज फूड कंटेन्स फूड। अगर उसके अंदर ऊपर कोई भी तुम्हें ऑयली पैच दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है, जो वो फूड है वो क्या कंटेन कर रहा है, फैट। अब ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं हम देखते हैं। ये हमें क्या, हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें अब हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फैट्स क्या करते हैं, फैट्स आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी बट मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम सेम क्वांटिटी में फूड लेंगे, एक वो फूड होगा जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है और एक वो फूड होगा जो फैट कंटेन करता है, पर होगा सेम क्वांटिटी में। तो जो फैट कंटेनिंग फूड है वो हमें क्या करेगा, मोर एनर्जी देगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब फूड जो कंटेन करता है फैट्स भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी, ठीक है, जो फूड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों कंटेन करता है उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। मतलब जिस फूड के अंदर फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे उस फूड को हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स। अब आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या काम होता है, प्रोटीन्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में और रिपेयरिंग करने में। ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी, मतलब जो खाना प्रोटीन कंटेन करता है उस खाने को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, ग्राम, मूंग, पीज, मिल्क, एग्स, मीट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्रोटीन कंटेन करते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स क्या करते हैं, vitamins help in protecting our body against diseases, keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। vitamins क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ, ठीक है। और हमारी जो आईज है, बोन्स है, टीथ है, गम्स हैं, उन सबको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अब विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए क्या करता है, कीप स्किन एंड आई हेल्थी। विटामिन ए क्या करता है, हमारी जो स्किन है और जो हमारी आईज है उनको हेल्थी रखने में मदद करता है। और विटामिन ए का सोर्स क्या है, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन ए है। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। और जो विटामिन सी के सोर्स हैं वो क्या है, वो है ऑरेंज है और गवावा है। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हेल्प्स इन मेकिंग बोन स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी क्या करता है, हमारी जो बोन्स है, जो हमारे टिथ है, उनको कैल्शियम प्रोवाइड करता है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और विटामिन डी का सोर्स क्या है, एग, फिश, मिल्क, ये सब क्या है, विटामिन डी का सोर्स है। अब एक ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप ऑफ विटामिन है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसका जो सोर्स है वो क्या है, व्हीट है, राइस है। अब हम देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं और एक
गुड हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब क्या है, डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड रफिश। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको हम रफिश भी बोलते हैं। और इनका क्या काम होता है, हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करते हैं, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको निकालने में हेल्प करते हैं। जब इसका जो मतलब डाइटरी फाइबर्स है वो सोर्स क्या है, पल्सेस। अब है वाटर। वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या हेल्प करता है, जो फूड में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। डाइट, डाइट क्या है, फूड वी ईट इन अ डे। एक दिन के अंदर हम जितना खाना खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। अब हमें क्या है, एक बैलेंस्ड डाइट लेना जरूरी है। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लस डाइटरी फाइबर्स प्लस वाटर। वो खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट हो, प्लस में वाटर प्रेजेंट हो। जब हमारे खाने के अंदर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, यानी मोटापा। व्हेन वी ईट टू मच फैट रिच फूड, जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट रिच जो फूड है उसको खा लेते हैं तो वो क्या होता है, ओबेसिटी। अब है डेफिशिएंसी डिजीजेस। Diseases occur due to lack of nutrients over a long period. जब किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, जब हम किसी एक न्यूट्रिएंट को काफी लंबे टाइम तक नहीं खाते हैं तो उससे होने वाली जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाली जो डिजीजेस हैं उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। अभी हमने पढ़ा कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं। अब कौन से विटामिन या मिनरल की वजह से कौन सी डिजीज होती है अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, पुअर विजन और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। या तो हमें कम दिखाई देने लग जाता है या फिर मतलब जो डार्कनेस है तब भी अंधेरा होता है उसमें हमें दिखाई नहीं देता है। अब आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी की वजह से जो कौन सा डिसऑर्डर होता है वो होता है बेरी। तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसमें होता है वीक मसल्स एंड लिटिल एनर्जी टू वर्क। इसमें क्या होता है, बेरी में जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी बचती है हमारे पास कोई भी कार्य करने के लिए। अब है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, स्कर्वी। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें होता है ब्लीडिंग गम्स एंड अ लॉन्ग टाइम टू हील। जो हमारी गम्स हैं उनके अंदर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो उसको हील करने में, ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो हमारी बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, हमारी जो बोन एंड टूथ है वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी वीक बोन्स हो जाती है और जो हमारे टूथ है वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, गॉइटर। और इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन और मेंटल डिसेबिलिटी। जब हमें गॉइटर होता है तो जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो नेक के जो ग्लैंड्स हैं ये स्वोलन यानी कि सूजे हुए दिखाई देते हैं और या फिर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है आयरन। आयरन की जो कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, अनीमिया। और इसका सिम्टम्स क्या होता है, वीकनेस। अनीमिया में हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आता है।